बच्चों, हम लोग जो है चैप्टर हम लोग का साड़ी चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने इसके सभी टॉपिक्स को पढ़ लिया है। इसमें हम लोग जो है साड़ी का मान निकालना, साड़ी की प्रॉपर्टी, इससे कोफैक्टर और इसके सहायता से इन्वर्स और किसी भी रैखिक समीकरण के निकाय को कैसे हल करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन हो गया है। तो इन सभी को मिला के एक हमारा अंतिम चैप्टर है मिसेलियस प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली। तो विविध प्रश्नावली में हम जो है कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इनके प्रश्नों को लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि साड़ी यक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 एक्स, ये क्या है? थीटा से स्वतंत्र है। इसको कहा है कि यह जो है थीटा से स्वतंत्र है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो थीटा से स्वतंत्र है तो इसको हम इसकी प्रॉपर्टी से या फिर डायरेक्ट ही एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको हम लेते हैं और इसका विस्तार करते हैं। तो इसको हम विस्तार करें, थीटा से स्वतंत्र हमें दिखाना है। तो विस्तार करने पर R1 के सापेक्ष विस्तार करें। प्रॉपर्टीज कुछ लगाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट जो है इसका विस्तार कर देते हैं। तो विस्तार करने पर तो करेंगे R1 इसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो यक्स ये खत्म माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा और आपका हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा और मिल जाएगा आपको माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस यक्स कॉस थीटा, ये प्राप्त होगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस यक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस माइनस प्लस यक्स साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और इधर करेंगे तो ये मिलेगा आपको साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस यक्स कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 1। अगर इसको और खोल देते हैं तो माइनस एस क्यू और ये 1 हो जाएगा तो प्लस यक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा माइनस एक्स क्यू। और इस तरह से हम इसको दिखा देते हैं, ये क्या है? थीटा से स्वतंत्र है, इसमें थीटा वाला कोई भी पद नहीं आएगा, तो हम कहेंगे कि ये थीटा से स्वतंत्र है। तो इस तरह से हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू ले आएंगे। नेक्स्ट है हमारा दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन इसको जो है बिना विस्तार द्वारा इतना प्रूफ करना है इसकी प्रॉपर्टीज की सहायता से। तो 5 प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी। पहली प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा था कि अगर कोई भी अगर आपका डिटरमिनेंट दिया है, पत्ती को कॉलम में, कॉलम को पत्ती में बदल दिया जाए तो डिटरमिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट हमने देखा था कि किसी भी अल्टरनेट 2 पत्ती या कॉलम को बदलते हैं तो इसका मान परिवर्तित हो जाता है, चिन्ह इसका क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। फिर हमने ये देखा था कि किसी भी अगली प्रॉपर्टी ये थी कि अगर कोई भी 2 या कॉलम के एलिमेंट समान है तो वो जो है डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। या फिर किसी भी डिटरमिनेंट में चाहे पूरा रो और कॉलम कोई भी एक रो या कॉलम की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाती है। उन्हीं में से कोई ना कोई प्रॉपर्टीज की सहायता से इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। या कुछ एक प्रॉपर्टीज ये कहा क्या था कि अगर किसी भी साड़ी में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो साड़ी के किसी एक रो या कॉलम में उसका डिवीजन हो जाता है, या डिवीजन करें तो उसका मल्टीपल हो जाता है।
तो हम इसकी सहायता से, इसकी प्रॉपर्टीज की सहायता से इसको प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए। अब इसमें अगर हम ये कर देते हैं कि इसमें हम ये करने जा रहे हैं, हमको इस C3 में ए बी सी से ये हम कर देते हैं कि आप ए में R1 में ए से गुणा कर लीजिए, R1 में ए से गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी, और R1 की जगह हम कर रहे हैं ए R1 और R2 की जगह कर रहे हैं बी R2 और R3 की जगह कर रहे हैं सी R3। इसमें गुणा कर रहे हैं, जिससे गुणा कर रहे हैं तो उतने से हमें भाग भी देना होगा, इतने से हम भाग भी देंगे तो ये गुणा हो गया और ये भाग हो जाएगा आपका। तो इस तरह से इसको हम कर लिए, R1 को हम इस टाइप से कन्वर्ट कर लिए। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि सीधे आप ऐसे समझ लें कि इसको अगर हम ए से मल्टीप्लाई किए तो ए से डिवीजन हो जाएगा, कॉमन यहाँ से निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम व्यवस्थित कर लिए। यहाँ बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी और ये सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी, इस तरह से इसको हम लिख लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि अब हम ये कर लेते हैं, ए बी सी हमें मिल गया तो इसमें ये C3 में ए बी सी कॉमन है, ए बी सी हम कॉमन लेते ही हमें 1 वहाँ प्राप्त हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। अब हमारे सारे एलिमेंट वही हैं, अब इसको चेंज करना है। तो चेंज करने में क्या हो जाता है, जब इसको यहाँ लाएंगे C2 की C3 की जगह तो ये माइनस होगा और इस तरह से हम करेंगे 2B2 C2 और 1 1 1 A3 B3 C3, और फिर पुनः इन दोनों में इंटरचेंज करेंगे तो किसी भी रो कॉलम में दो रो कॉलम को परिवर्तित करने पर साड़ी का चिन्ह बदल जाता है, तो फिर ये प्लस हो जाएगा और 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी। इस तरह से हम प्रॉपर्टीज की सहायता से बिना विस्तार किए हुए इसकी वैल्यू इतना प्रूफ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है कि इतना डिटरमिनेंट ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, देन वी कैन प्रूव दैट इफ दिस इक्वल टू 0 और दैट इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्रूफ डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम लोग प्रॉपर्टीज करते हैं इस टाइप से, C1 tan टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c। इसी तरह से दूसरे वाले में भी 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c और तीसरे वाले में भी 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c। इसके अलावा इधर c प्लस a प्लस b और b प्लस c, a प्लस b प्लस c और c प्लस a, दिस इज इक्वल टू 0। अब किसी रो या कॉलम में अगर सभी एलिमेंट समान हैं तो इसको हम साड़ी की बाहर निकाल सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी से। ये 1 1 1 सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, दिस इज इक्वल टू 0। अब किसी दो एलिमेंट को हमें 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए हम लोग ये करते हैं कि R2 tan टू
R2 minus R1 and R3 टेंड टू R3 minus R1। ये करते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या, 2a प्लस b प्लस c, और ये आपके पास पहला रो 1 तो वही रहेगा a प्लस सी और a प्लस बी, दूसरा वाला 1 माइनस 1 0, a प्लस बी माइनस सी माइनस ए सी कैंसिल हो जाएगा, b माइनस सी, और यहाँ पर c माइनस ए, और R3 में से R1 माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया, और ये आपको मिल जाएगा b माइनस ए, और ये प्राप्त होगा c माइनस बी। दिस इज इक्वल टू 0। अब हम C1 के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं। C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर स्टैंडिंग along the C1, तो हमें प्राप्त होता है 2a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ ये दोनों तो 0 हो जाएगा, जब 1 लेंगे तो b माइनस सी, b माइनस सी, इसको ऐसे करिए, b माइनस सी और c माइनस बी, और माइनस b माइनस ए, c माइनस ए, और नेक्स्ट टर्म जो है ये दोनों 0 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो माइनस 0 प्लस 0 0, और इस तरह से हम लोग इसको अब बनाएंगे, और आपको ये मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करें तो बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस बी सी, बी सी यहाँ पे बी माइनस सी माइनस बी है, तो ये मिला, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस बी सी माइनस ए बी और माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर। इसको हम लोग बनाएंगे इस रूप में a प्लस बी प्लस सी, और ये मिल गया आपको बी सी से भी बी सी कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिला माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए बी नहीं प्लस ए बी और प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर। तो ये बी सी आपका यहाँ पर बी सी ये हमें मिल चुका है, बी सी और सी माइनस बी, बी माइनस ए और सी माइनस ए, तो बी सी माइनस ये मिला। अब हमारा ये टर्म आ चुका है, अब इसको आगे हम तो a प्लस बी प्लस सी, और ये हमारे पास अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये टर्म आपको मिल चुका है। अब ये हम लोग अगर ये 2 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी, इस 2 को हम अंदर ले जाते हैं तो हमें मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, और इस तरह से दिस इज इक्वल टू 0 और ये आपको प्राप्त हुआ माइनस a प्लस बी प्लस सी। अब इसको हम इस तरह से सेट करें कि ये प्रूफ कर पाएँ, तो इसमें से हम इसको एक साथ ले रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एक साथ ले लीजिए, प्लस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc एक साथ ले लें, प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। ये 2 बार a है तो 2 जगह व्यवस्थित कर लिए, b भी 2 जगह और c भी 2 जगह है, इस तरह से व्यवस्थित कर लेंगे। तो जो हमारा प्रूफ है
प्रूफ करना है जो हमें, वो उस रूप का बन जाएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम ये प्रूफ कर दिए कि या तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो इसके प्रोडक्ट करेंगे तब 0 होगा, या ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर यदि ये 0 है तो ये जो है आपको ये मिलेगा। तो अगर ये सेकेंड टर्म 0 है तो इससे हम एक प्रूफ तो हमारा ये हो गया, और दूसरे के लिए हम या तो ये होगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और इन तीनों का टर्म 0 के बराबर कब होगा, जब ए माइनस बी इक्वल टू 0, इट्स मीन ए इक्वल टू बी, और बी माइनस सी भी 0 के बराबर होगा, इसका मतलब बी इक्वल टू सी, और सी माइनस ए इक्वल टू 0 होगा, तभी ये तीनों का सम जो है 0 के बराबर आना है। तो जब ये टर्म ये टर्म ये टर्म तीनों टर्म अगर 0 होंगे तभी ये हमें 0 प्राप्त होगा। तो उसकी सहायता से हम निकाल लेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दिया गया डिटर्मिनेंट या तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, या फिर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो इस तरह से दिए गए डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करके प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण इतना है, इसको हल करना है, हल कीजिए। तो हल कीजिए, इसमें हमें x की वैल्यू हल करके मान निकालना है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की सहायता से इसको इजी वे में करेंगे। तो इसमें अगर हम ये कर लेते हैं C1 टेंड टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो हमें प्राप्त होता है क्या, 3x प्लस a, 3x प्लस b और 3x प्लस c, x प्लस a, x प्लस a दिस इक्वल टू 0। अब ये तीनों a भी, तीनों क्या है, a भी है। तब ये जो है साड़ी के बाहर निकल आएगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ये रहती है कि साड़ी में अगर प्रत्येक किसी भी साड़ी के प्रत्येक एलिमेंट समान हो तो ये साड़ी में कॉमन हो जाता है। x प्लस a, x प्लस a दिस इक्वल टू 0। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज ये लगाते हैं, R2 टेंड टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड टू R3 माइनस R1, और हमें प्राप्त होता है 1x, ये 0 हो जाएगा, a मिला 0, और ये 0 0 और ये माइनस a दिस इक्वल टू 0। एंड अब हम विस्तार कर देते हैं। तो C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर तो C1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3x प्लस a, तो ये पहले से था ही, और C1 आपका ये 1 लेंगे तो ये और ये खत्म, माइनस a स्क्वायर माइनस 0, और ये दोनों टर्म 0 है, ठीक है, 0 ही हो जाएंगे, दिस इक्वल टू 0। और इस तरह से ये हमें प्राप्त हो गया माइनस a स्क्वायर केवल इंटू माइनस a स्क्वायर दिस इक्वल टू 0, और ये हम कर सकते हैं a इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस a/3। तो इस तरह से अगर कोई भी डिटर्मिनेंट का समीकरण दिया है, इसको हल करना है, तो इसकी प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के आधार पर इसको हम इसका मान निकालेंगे और इस तरह से समीकरण को हल करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कितना प्रूफ करना है आपको। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस
पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड। अब इसको हम इसकी प्रॉपर्टीज से, साड़ी की प्रॉपर्टीज में देखी थी कि अगर दो है तो इसको हम अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। उसी प्रॉपर्टी से इसको हम ब्रेक करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस नेक्स्ट साड़ी आपकी बनेगी, अगला डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब, ऐसा हमें प्राप्त होगा। अब हम ये देखते हैं, इसमें तो हम अभी कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, कोशिश लगा है कि दोनों सेम जैसा बन जाए। इसमें देखिए, इसमें अगर हम x कॉमन ले लें, यहाँ y और इसमें z, पहले रो में x कॉमन है, दूसरे में y और तीसरे में z, और इसमें क्या है, इस कॉलम में p भी और कॉलम C3 में p सभी कॉलम में है तो p निकल आएगा। अब हम पहले रो में x y और ये z इस तरह से कॉमन ले लेंगे। हमारे पास यहाँ 1, यहाँ एक x, p कॉमन हो गया, यहाँ x स्क्वायर बचेगा, यहाँ 1, यहाँ y स्क्वायर 1 z इस तरह से हम देखते हैं कि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट सभी सेम है। बस इसको इस तरह से हमें व्यवस्थित करना है कि इसकी वैल्यू जो है सेम है। तो इसको अगर अल्टरनेट चेंज करते हैं तो ये माइनस होगा, फिर ये दोनों में चेंज होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर 1 और प्लस p x y दोनों प्रॉपर्टी के साथ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब इन दोनों में चेंज करेंगे अल्टरनेट तो ये x y z माइनस होगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन फिर इन दोनों में चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 × 1। ऐसा हम क्यों किए, ताकि ये पहली साड़ी जैसा बन जाए। अब इन दोनों में ये दोनों कॉमन है तो कॉमन हम निकालेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं है, कॉमन निकाल लिया था, तो कॉमन निकालेंगे आप तो बचेगा x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 और बचेगा आपके पास, यहाँ कुछ नहीं, का मतलब यहाँ 1 है तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। और अब हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे, किसी भी दो रो से इसको 0 बनाएंगे तो ये हम कर लेते हैं R2 टेन टू R2 माइनस R1 और R3 टेन टू R3 माइनस R1। इससे हमें प्राप्त होगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, तो वैसे ही रहेगा। अब ये डिटर्मिनेंट R1 में कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो इसको वैसे ही लिखेंगे। यहाँ हम चेंज कर रहे हैं, R2 में से R1 को माइनस कर रहे हैं तो y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 1 0, और ये आपको मिल जाएगा z माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये 0। अब C3 के सापेक्ष इसमें दो एलिमेंट 0 है तो कैलकुलेशन कम होगा, या तो कुछ कॉमन भी ले लेते हैं। देखिए इससे आपको कॉमन मिलेगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड है, तो यहाँ से आपको y माइनस एक्स मिलेगा दूसरे रो से, और तीसरे रो से आपको z माइनस एक्स मिलेगा, और इसके अलावा आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ 1 1 और इसमें x और यहाँ z प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूले से इसको हम लोग तोड़ लिए हैं, माइनस कॉमन ले लिए, प्लस बचा हुआ है। अब जो है C3 के सापेक्ष विस्तार करने पर ये हमें प्राप्त होगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड और y माइनस एक्स और z माइनस एक्स
और यहाँ पर हम C3 तो 1 लेंगे, तो ये खत्म, और आपको क्या मिल जाएगा z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन ले तो y माइनस जेड और ये x माइनस जेड, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x वाई जेड, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, राइट हैंड साइड। तो इस तरह से दिए गए डिटरमिनेंट को अलग अलग ब्रेक करके इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, इसमें आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो है 0 के बराबर है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, या आपको मान लेते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है, और इसको हमें प्रूफ करना है कि ये 0 के बराबर है। तो इसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरह से ये भी कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा और साइन डेल्टा। और नेक्स्ट कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा, ये हो जाएगा। अब हम इसमें ये संक्रिया कर दें कि यदि हम इसमें कॉस अल्फा, तो हम ये करने जा रहे हैं कि C2 टेन टू C2 में या C3 में संक्रिया करेंगे, C3 टेन टू C3 माइनस कॉस डेल्टा C2 में अगर कॉस डेल्टा से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस अल्फा कॉस डेल्टा मिलेगा, और इसको माइनस कर देंगे तो ये 0 मिल जाएगा। और C3 टेन टू C3 माइनस में प्लस कर दें साइन डेल्टा C1 में अगर साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन डेल्टा साइन अल्फा मिल जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो ये 0 दे देगा, इसमें करके इसमें जोड़ देंगे घटा देंगे तो ये 0 मिल जाएगा। अगर ये संक्रिया करते हैं तो हमें ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 मिल जाएगी। ध्यान से इसको लिखिए, साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा 0 0 0। देखिए कैसे हुआ, यही किए हम कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, एक करके दिखा देते हैं। तो C3 ये है, और C2 में हमने क्या किया, C2 में कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई किया और माइनस किया, तो ये कॉस अल्फा कॉस डेल्टा हो गया, और C3 में ही हम प्लस किए साइन डेल्टा और साइन अल्फा को प्लस करके, तो ये हमें कट के 0 दे देगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड टर्म और थर्ड टर्म भी 0 हो जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज ये करती है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज में कि किसी भी रो या कॉलम के अगर प्रत्येक एलिमेंट का मान 0 है तो सारी का मान 0 हो जाता है। तो इस तरह से इसको हम ला सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज की सहायता से इसको हम प्रूफ करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर डिटरमिनेंट आज खत्म होता है। अब हम जो है अगले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।